हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। कैसा रहने वाला है 2 in 1 वीकली रीडिंग आप लोगों के लिए। टॉरस चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले टॉरस हम लोग ना आपकी एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से रीडिंग करेंगे। देखिए टॉरस, ये 2 हफ्ता आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं अगर फंसे हुए थे, कुछ काम आप करते थे, तो वहाँ से आपको जो है प्रोटेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल होगी। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जो भी आपका काम है, उसमें आपको चीज़ें जो भी प्रॉब्लम थी आपकी, लेट्स से आपकी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन थी, कोई चीज़ थी जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही थी, उस चीज़ से जो है आपको पूरी तरह से सॉल्यूशन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो ट्रैवल के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहो तो डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत अच्छा ये हफ़्ता दिखाई दे रहा है मुझे ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑल्सो ट्रैवल की तो बात है ही है, एंड साथ ही साथ आप किसी इवेंट में भी जा सकते हो। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इवेंट है, ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे शायद आपका कुछ योगदान हो सकता है, वहाँ पे आपके कुछ बुलावा आ सकता है कहीं से, इवेंट से, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता हुआ दिखाई देता है। एंड प्रॉफिटेबल भी मुझे दिखाई दे रहा है वो वाला, पर्टिकुलरली वो वाला इवेंट। ओके, जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है दैट आप इस बार ना थोड़ा सा किसी को मदद करने की बहुत कोशिश करोगे, किसी को हेल्प करने की बहुत कोशिश करोगे, लेकिन वहाँ पे आपको ना एक चीज़ बोला जा रहा है कि अगर आप किसी को मदद कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के मदद कीजिए, क्योंकि हो सकता है उस पर्सन को इतनी मदद आपकी नहीं चाहिए। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर चल रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अवॉइड कीजिए जितना हो सके। ऑल्सो स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हुए इन 2 हफ्तों में दिखाई दोगे। गैस एंड कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज हो सकती हैं, किसी तरीके की तला हुआ भुजा हुआ खाना अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। लेट्स सी कि आपके लिए एक जनरल प्रेडिक्शन क्या आ रहा है टैरो के थ्रू। द फूल, एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी, आपकी एक नई जर्नी शुरू हुई है कहीं ना कहीं। ओके, आपके अंदर बहुत कंपैशन आ रहा है, करेज आ रहा है, पेशेंस आ रहा है। आपके अंदर एक एक नई शुरुआत हो रही है किसी चीज़ की। ये जो नई शुरुआत है थोड़ी सी मतलब आपके लिए बहुत अच्छा है, बट आप बहुत इनोसेंस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं। आपको पूरा यकीन है कि चीज़ें सही हो जाएगी, बट थोड़ा सा मुझे आपके तरफ ना थोड़ा इनोसेंस दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि मतलब आप में इतना, मतलब ठीक है, आप चाहते हो आपकी चीज़ें ठीक हो जाए, बट लेकिन एक इनोसेंस सर मुझे दिख रहा है आपके पूरे सिचुएशन में। तो यहाँ पे लीप ऑफ फेथ, मतलब फेथ रख के आप आगे बढ़िए अपने काम में। फेथ रखना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ में। अगर आप प्रॉब्लमेटिक फेस कर रहे हो या कुछ, आपको फेथ से थोड़ा फेथ रखने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आप फेथ नहीं रख पा रहे हो। फेथ को लेकर आपकी कोई इशू हो सकती है, मतलब आपको कोई फेथ आप चाहते हो रखना, बट कोई ना कोई आपकी फेथ में कुछ अड़ंगे डाल रहा है, या फिर आपको विश्वास नहीं हो रहा है किसी चीज़ पे। नाउ यहाँ पे एम्परर का कार्ड ये बता रहा है दैट मिड वीक में थोड़ा सा ना कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं। मे बी कुछ जल्दबाजी में कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता है ऑल ऑफ अ सडन आपको, तो उस चीज़ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब जल्दबाजी में कुछ ऐसा आप फैसला ले लो जो आपको ऐसा लगे कि फैसला तो ठीक है, बट लेकिन अचानक से पता नहीं, आपको लगेगा कि ओ माय गॉड यार, ये फ़ैसला क्यों लिया मैंने, इससे बेटर है कि मैं ये फ़ैसला ही ना लेता। उस चीज़ को लेकर कुछ सोचते हुए आप दिखाई दे रहे हो।
तो थोड़े से ओवरली इमोशनल भी आप मुझे दिखाई दे रहे हो, डिसिप्लिन में दिखाई दे रहे हो, बट कुछ जगह पे नाइट ऑफ सोर्ड्स आपको ये बोल रहा है कि आप कुछ बड़े बड़े डिसीशंस भी ले सकते हो अपनी चीज़ों को लेकर। ओके, तो कुछ बहुत बड़े डिसीजन जो बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि अच्छा ये लेना है, बट लेकिन कभी सोचा नहीं, और आप वो डिसीशंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, तो हम लोग टी लीव से भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि ये 2 हफ्ते में आपके लिए और क्या मैसेजेस आ सकते हैं। टर्की, क्रैक्ड कप एंड कैट। ओके, सो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि देयर इज़ अ पर्सन जो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके फ्रेंड है, बट एक्चुअल में ये आपके फ्रेंड नहीं है। ओके, सो देयर इज़ अ 2 फेसेड पर्सन। कोई ऐसे पर्सन है जो 2 फेसेड बहुत ज़्यादा है, और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके फ्रेंड है बट फ्रेंड नहीं है। तो उस इंसान को लेके कोई डिसीजन आप ले सकते हो। एंड ऑल्सो आपको ना एक चीज़ का ध्यान देना, बिकॉज पहला कार्ड हमारे पास फूल आया था और उसके नीचे टर्की का कार्ड आया है, मीन समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो आपके साथ थोड़ी सी बिहेवियर, थोड़ा आप देखोगे कि यार ये कैसे हरकतें कर रहे हैं, मतलब आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि वाई दिस पर्सन इज़ बिहेविंग लाइक दिस, आपको खुद ब खुद ही ये फील हो सकता है। तो थोड़ा सा ना आपको मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा इस पर्सन से ना थोड़ा बच के रहिए इफ़ पॉसिबल, बिकॉज़ ये पर्सन के आपके लिए ना इंटेंशंस मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। लाइक ऑनेस्टली इस पर्सन का आपकी तरफ इंटेंशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस पर्सन से हो सके तो थोड़ा सा आप बचने की कोशिश करिए, या व्हाटएवर इट इज़ मुझे दिख रहा है। 2 हफ्तों में लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्विकली देख लेते हैं एक बार। ओके, इस टाइम में आप फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो अपने लव लाइफ में, और आप बहुत सीरियस हो अपने फाइनेंसेस को लेकर। ओके, फाइनेंशियल चीज़ें आपके लव लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं। मे बी आप उतना ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी में नहीं हो जितना आपके पर्सन है, इस तरह की भी कुछ एनर्जी हैं। तो इस तरह की कुछ एनर्जी विजिबल हो रही है जहाँ पे आप तो चाहते हो चीज़ें सॉर्ट आउट करना, बट आपके पर्सन के पास शायद इतना पैसा नहीं है, या मे बी उस तरीके से आपकी तरह नहीं सोच रहे हैं। तो कोई ऐसी फैक्टर है जो आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रही है। तो ये सिंगल या मैरिड, जो भी जैसा भी आप लेना चाहें इस रीडिंग को ले सकते हैं। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा या एंजल मैसेजेस क्या हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं टॉरस। आपके लिए मैसेज है एवरीथिंग यू वांट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द अननोन। तो कोई एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है आपके, आप जो सोचते हो उससे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। लाइक जो आप जानना चाहते हो वो आपको इस साइड रह के पता नहीं चलेगा, आपको दूसरे साइड जाना पड़ेगा। You have to cross the road and see, you have to cross the bridges and see कि एक्चुअल में क्या मतलब है इस चीज़ का। तो इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको। तो कुछ एक चीज़ है जो आपको करनी है, जो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, एंड आई थिंक आप करोगे भी। ओके, एंड ये एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी ही है, कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। सो डोंट वरी ऑन दिस। ओके, सो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। न्यू ईयर की जो रीडिंग है बहुत जल्दी आ रही है, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड टू माय न्यू ईयर रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।